दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड क्या है। आज हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इतने सारे ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर घबराइए नहीं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में आपको इन सारी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मगर हाँ, इससे पहले कि हम इस वीडियो पर आगे डिस्कस करें, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड आमतौर पर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पहला इक्विटी और दूसरा है डेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्टॉक खरीदकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेट म्यूचुअल फंड कंपनी को लैंड करके उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड को समझते हैं। नंबर 1, लो रिस्क फंड। चौंक गए ना? जी हाँ, लो रिस्क म्यूचुअल फंड भी होते हैं और ये फंड डेट कैटेगरी में आते हैं। ये फंड पैसों को टॉप रेटेड कंपनियों में ही लैंड करते हैं और वो भी बहुत कम समय के लिए। इसलिए डेट फंड के दो रिस्क, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, इस म्यूचुअल फंड में बहुत कम होती है। दोस्तों, ये फंड एक दिन से लेकर 3 साल तक पैसे लगाने के लिए सही हैं। इस कैटेगरी में 3 प्रकार के फंड आते हैं। पहला है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वह बॉन्ड खरीदते हैं जिनकी मैच्योरिटी अगले 91 डेज में होनी होती है। इसमें दूसरा फंड है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये फंड अगले 3 से 6 महीने में मैच्योर होने वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा इसी कैटेगरी का फंड है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड अगले 6 से 12 महीनों में मैच्योर होने वाले बॉन्ड को ही खरीदते हैं। इन सभी विकल्पों में बोरोअर बॉन्ड की मैच्योरिटी के टाइम पर पैसे लौटा देता है और उस टाइम तक बोरो किए गए पैसों पर इंटरेस्ट भी देता है। नंबर 2, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ELSS। दोस्तों, इसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कहते हैं। यह स्कीम आपको टैक्स सेविंग के साथ साथ पैसे को ग्रो करने का चांस भी देती है। इन फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप हर साल इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत अप टू 46,800 तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। और हाँ, ELSS फंड का लॉकिंग पीरियड जो केवल 3 साल का है, वो सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन में सबसे कम है और इनके रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। ये फंड मल्टी कैप प्रकार के फंड होते हैं जो पैसे को हर साइज की कंपनी और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिलता है जिससे इसका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पे आते हैं मॉडरेट रिस्क फंड। कुछ डेट फंड इस कैटेगरी में आते हैं, पर यदि आप मॉडरेट रिस्क लेने को तैयार ही हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी हो सकता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी एंड डेट दोनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इन कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप के फंड इक्विटी में पैसा डालकर उसे ग्रो करते हैं और कुछ पैसा डेट में डालकर पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ भी चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। और हाँ, मॉडरेट रिस्क में एक और फंड है जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। ये फंड हाइब्रिड से थोड़ा अलग है क्योंकि इस फंड में इक्विटी और डेट एलोकेशन कितना रखना है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये फंड फाइनेंशियल मॉडल को यूज करके डिसाइड करते हैं कि करंट मार्केट कंडीशन के अनुसार डेट और इक्विटी में क्या रेशियो होना चाहिए जिससे फंड ज्यादा रिटर्न दे और फिर उसी के अनुसार पैसों को एलोकेट करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड में डालना चाहते हैं तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए बहुत सही होंगे। और हाँ, इस फंड का टाइम होराइजन 3 से 5 साल के लिए तो मिनिमम होना ही चाहिए। दोस्तों, मॉडरेट रिस्क के बाद नंबर आता है हाई रिस्क फंड का। सबसे पहले डेट, फिर हाइब्रिड और अब प्योर इक्विटी फंड। हाँ, मैं इस कैटेगरी को हाई रिस्क बोल रहा हूँ, पर इससे डरिए मत। इसका मतलब यह भी है कि इस तरह के फंड का टाइम होराइजन मिनिमम 5
साल का तो होना ही चाहिए या इससे अधिक ही होना चाहिए। इससे आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट के उतार चढ़ाव में राइड करके असली ग्रोथ दिखाने का टाइम मिलता है। अगर आप प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आगे जो मैं बता रहा हूँ इनमें से किसी भी कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। हाई रिस्क फंड में पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड हर साइज हर सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाँ, इस कारण से इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। ये मार्केट कंडीशन के अनुसार अपना पोर्टफोलियो प्रोपोजिशन बदलते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही इक्विटी फंड चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस कैटेगरी में दूसरा फंड है लार्ज कैप फंड। दोस्तों, ये फंड इंडिया की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंपनियां इंडिया की बिगेस्ट ब्रांड है और मार्केट लीडर भी हैं। इस कैटेगरी में रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न मिल सकते हैं। इस कैटेगरी का तीसरा फंड है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस कैटेगरी में इंडिया की लार्ज और मिड साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आपको ऐसा पोर्टफोलियो देते हैं जिससे आज की लीडिंग कंपनियां और कल की पोटेंशियल लीडिंग कंपनियां दोनों ही हो। दोस्तों, अब चलते हैं वेरी हाई रिस्क फंड की तरफ। इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट करने की जगह के कारण इन फंड का रिस्क भी बहुत हाई होता है। यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सही नहीं होंगे और यदि आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो भी आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा भाग ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। वेरी हाई रिस्क फंड का पहला फंड है मिड कैप फंड। ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया की मिड साइज की कंपनी में करते हैं। ये कंपनियां फास्ट ग्रोइंग होती हैं और इसी वजह से ये कैटेगरी लॉन्ग टर्म में बाकी कैटेगरी को आउट परफॉर्म करती हैं। पर ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इसके रिटर्न भी ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में दूसरा फंड है स्मॉल कैप फंड। ये फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया की स्मॉल कैप कंपनियों में करते हैं, पर आगे जाके ये स्मॉल कैप कंपनियां ही मिड कैप कंपनियां या लार्ज कैप कंपनियां बन सकती हैं, मगर हर कंपनी सक्सेस नहीं होती और इसी कारण से इस कैटेगरी की रिस्क काफ़ी हाई होती है। इस कैटेगरी में तीसरा फंड है सेक्टोरियल फंड। दोस्तों, ये सेक्टोरियल फंड एक ही प्रकार के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, एफएमसीजी एक्सेट्रा। इनका उद्देश्य एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। क्योंकि ये फंड डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं, इसलिए किसी सेक्टर का डाउन ट्रेंड इन फंड में बड़ा लॉस ला सकता है। सो बी केयरफुल। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आप अपने रिस्क और गोल को ध्यान में रखकर इन फंडों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपने अपना कीमती समय दिया जिसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।